बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक ख़ुसूसी पैगाम जेल से भिजवाया है। पिछले वीलॉग में मैंने आपको इनके एक इंटरव्यू के बारे में बताया था, लेकिन अब उन्होंने एक पैगाम भिजवाया अपने कारकुनों को। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ग़ुलामी लोगों को छोटा कर देती है और छोटे लोग कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। इंसान की गैरत और आज़ादी मिलकर उसे एक बड़ा इंसान बनाते हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े अचीवर हैं। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़वा कर अपने लोगों को आज़ाद कर दिया, और इस आज़ादी ने इन लोगों को, जिन्हें दुनिया अनपढ़ और बद्दू कहकर पुकारा करती थी, उन्हें दुनिया की सबसे अजीम और ताकतवर तरीन कौम बना दिया। इस वक्त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में कायम होने वाली मदीना की रियासत और उसमें आने वाले इनकलाब को सही तरह समझने की ज़रूरत है। इसी तरह रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया की इमामत के फ़लसफ़े का मुताला करें तो वो सारे अवामिल खुलकर सामने आ जाते हैं, जिनके बायस मुसलमानों ने 636 ईस्वी में यरमूक के मकाम पर दुनिया की एक सुपर ताकत रोमन अम्पायर को शिकस्त दी, जबकि इसके एक साल बाद 637 ईस्वी में दूसरी आलमी ताकत सल्तनत फ़ारस उसको पछाड़ दिया। इमरान खान साहब क्योंकि मजहबी किताबें पढ़ रहे हैं और कुरान पाक का भी वहाँ पे मुताला करते हैं, मेरी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से मुलाकात हुई कल, तो उन्होंने मुझे जो बातें बताई इमरान खान साहब के बारे में, उन्होंने कहा जी मेरा बहुत मुताला है, मैंने कई साल तालीम हासिल की है और मैं दीन का तालिब इल्म आज भी हूँ, लेकिन मैंने इमरान खान की याददाश्त और दीन के मामलात पे उनकी क्लैरिटी और उनका नॉलेज बहुत सारे लोगों से बढ़ के पाया। और वो कह रहे हैं उनका तवक्कल भी बहुत बड़ा हुआ है और इमरान खान साहब को किसी किस्म का वो प्रेशर नहीं ले रहे। एक सवाल मैंने उनसे किया अल्लामा साहब से, मैंने कहा जी इमरान खान साहब आपको हसल में नज़र आए या बहुत फोकस्ड रिलैक्स? उन्होंने कहा जी मैं पहले इमरान खान साहब को मिलता रहा हूँ, और जब मैं माजी में इमरान खान साहब को मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा काम थोड़े वक्त में करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में बैक वक्त चल रही होती थी, तो हसल होती थी थोड़ी सी। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि मैं जब इमरान खान को मिला हूँ तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी है। वो बहुत रिलैक्स, बड़े पुरसकून, बड़े फोकस्ड और एक इशू के ऊपर एक टाइम में सही तरीके से फोकस करने वाले इंसान है। जेल ने उनको टाइम दिया अपनी बहुत सारी चीज़ों पर काबू पाने में, और जेल ने उनको टाइम दिया सोचने में, समझने में, अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारने में। ये उनकी राय है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की। वो तो एक घंटा बताते रहे वो बातें जो उनकी इमरान खान साहब के साथ हुई हैं। मैं तफसीलात आपको फिर किसी दिन इंशाल्लाह शेयर करूँगा। फिर इमरान खान साहब ने जिक्र किया अपने इस पैगाम में हुमूदुर रहमान कमीशन का, क्योंकि देखें जब ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा मामला खुल जाता है, और सोशल मीडिया पे चलने वाले एक हिस्से को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त बाहर मौजूद है वो इमरान खान साहब के साथ नहीं जोड़ती। वो ये कहती है कि कुछ चीज़ें ओवरडू हैं, इमरान खान साहब ने उनको नहीं देखा था, और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अब इमरान खान साहब देख के खुद तो अप्रूवल दे नहीं रहे, वो जेल में मौजूद है, लिहाजा उनके ऊपर सारा ब्लेम डाला नहीं जा सकता। ये जो स्टेटमेंट है ये बाकायदा क्योंकि जारी हुआ है और इसमें इमरान खान साहब ने अब मौक़िफ़ दिया है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली इमरान खान साहब कह रहे हैं। हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 1971 के अलमनाक सानहे का नहायत जामियत से अहाता करती है। हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक फ़र्द वाहिद याह्या खान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फ़ौज को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। उस शख्स ने अपनी ज़िद और अना की वजह से फ़ौज से हथियार डलवाए। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी फ़ौज ने जंग के मैदान में तो खूब मुकाबला किया, लेकिन फ़र्द वाहिद याह्या खान ने फ़ौज की सारी कोशिश पर पानी फेर दिया। हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि फ़र्द वाहिद याह्या खान 5 साल के लिए फ़ौज और मुल्क दोनों का सरबराह बनना चाहता था, जिसके लिए उसने अपना अलहदा आइन भी तैयार करवा रखा था। फ़र्द वाहिद याह्या खान ने फ़ौज को इस कदर नुकसान पहुँचाया कि फ़ौज को खुद उसे हटाना पड़ा। जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पर होती है। जब किसी मुआशरे में इखलाकियात ना रहे तो वहाँ जमहूरियत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जमहूरियत में आवाम को अपने नुमाइंदे खुद चुनने का हक़ सबसे बुनियादी तरीन हक़ है। पाकिस्तान में जिस तरह जमहूरियत और इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई गईं उसकी तफसीलात कौम के सामने है।
जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से ख्यालात और इससे पहले रावलपिंडी के कमिश्नर का एतराफ़ी बयान पाकिस्तान में जमहूरियत की हकीकत बयान करने के लिए काफ़ी है। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक जमहूरी हुकूमत है और वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के तहत पूरे सूबे में किसी भी सियासी जमात पर कोई भी सियासी सरगर्मी करने पर कोई पाबंदी नहीं है। इससे पहले जब मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमहूरी हुकूमत कायम थी तो हमारी मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरों या सियासी इज्तिमात के मौका पर ना तो इनके रास्ते रोके गए, ना ही इन पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया और ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पाकिस्तान भर में कायम फाहम 47 की हुकूमतें तहरीक इंसाफ की हर पुरअमन जमहूरी और कानूनी सियासी सरगर्मी की राह रोकती हैं। हमारे कारकुनों को बदतरीन हरासगी और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात की भरमार की जाती है। देखिए, ये हकीकत है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पोलिटिकल पार्टीज़ मौजूद है ना, खुल के अपना काम कर रही हैं। कभी उन्होंने किसी पे पर्चा नहीं दिया, किसी को गिरफ़्तार नहीं किया, किसी को रोका नहीं। इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत जब था, जब खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, वफाक में उनकी हुकूमत थी, तो खुलकर सारे जलसे जुलूस करते थे, कभी नहीं रोका। लॉन्ग मार्च करते थे, कभी नहीं रोका। रैलियाँ और जलूस निकलते थे, मिलियन मार्च होते थे, कभी नहीं रोका। तो इमरान खान साहब ने जमहूरी कल्चर को फ़रोग़ दिया था। लेकिन इसके मुकाबले में जब भी इमरान खान निकलने की कोशिश करते हैं, उनकी पार्टी को रोका जाता है। उनका गिला ठीक है। करप्ट हुक्मरान अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क से जमहूरियत और अखलाकियात को तबाह किया जाता है। चुनांचा यही वजह है कि जो भी पाकिस्तान में हुक्मरानी के मनसब पर पहुँचा, उसने लूट खसूट कर पैसा बाहर भेजा। इसकी ताज़ा मिसाल वज़ीर दाखिला है। दुबई लीक्स पर मोहसिन नकवी को जवाबदेह होना होगा और कौम को अपनी एहलिया की जायदाद की मनी ट्रेल देना होगी और कौम को बताना होगा कि जब मोहसिन नकवी और उसकी बीवी का सारा कारोबार पाकिस्तान में है तो जायदाद की ख़रीदारी के लिए पैसा बाहर कैसे मुंतकिल हुआ। इसी तरह उसे गंदम स्कैंडल का भी जवाब देना होगा। जेल के अंदर इंसान को अपने रब से करीब होने और खालिक से ताल्लुक़ कायम करने का मौका मिलता है। जेल में मैंने अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया है, जिससे जेल में रहना अब मुश्किल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलामी छोड़ देते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद लोग आज़ाद फ़ैसले करते हैं। मुश्किल वक्त में सोशल मीडिया टीम की खिदमत बेमिसाल है। जेल में बंद होने की वजह से कम्युनिकेशन के मसाइल ज़रूर आए हैं, लेकिन मुझे अपनी सोशल मीडिया टीम पर भरपूर एतमाद है। ये जुमला जो था ना, ये एक्चुअली डिस्क्लेमर है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें चली हैं जिन पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा बनाने की तैयारी हो रही है, तो वो कम्युनिकेशन मसाइल ज़रूर आए हैं। इस जुमले में उसका अहाता किया है इमरान खान साहब ने। लेकिन मुझे अपनी सोशल मीडिया टीम पर भरपूर एतमाद है, ये भी कह दिया, और मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूँ। तमाम सोशल मीडिया वर्कर्स को मेरा सलाम है। ये जी इमरान खान साहब ने कहा और इसके बाद एक और मुकदमा भी उन पर तैयार किया जा रहा है। ज़रा इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और वो तैयारी ये है कि इमरान खान साहब पे एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा कि इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई पर कुछ तहकीकात शुरू की जाएंगी और तहकीकात शुरू हो गई हैं। उनके ख़िलाफ़ शिकायत महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल हुई और उसके बाद जी उन्होंने एक मीटिंग की, एक कैबिनेट बुलाई और क्योंकि जो इस किस्म के मुकदमात होते हैं ना, संगीन नौइयत के, गद्दारी के, बगावत वाले, उसके लिए फिर अप्रूवल जो है वो आती है कैबिनेट से। तो वो सूबाई काबीना को इस दफ़ा इस्तेमाल किया गया और उसके बाद अब आगे बढ़ाया जा रहा है प्रोसीजर को। इस सारे मामले के अंदर जो है वो एक सहाफ़ी को भी शामिल किया गया और जो एक सहाफ़ी है उसकी जानिब से एक शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ मौसूल होने वाली शिकायत पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई पर तहकीकात और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर मुकदमा होगा और पंजाब काबीना एक सहाफ़ी की शिकायत के ऊपर फौरी तौर पर अपने आखिरी इजलास में इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई के मामले में मुकदमे की मंजूरी भी दे चुकी है, क्योंकि ऑफिशियली ये मुकदमा जब होता है तो काबीना की मंजूरी के बाद होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के अकाउंट से अफवाज के ख़िलाफ़ ट्विटर पर गुमराहकुन वीडियो लगाई गई थी। बाद अज़ां चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा था कि मुतनाज़ सोशल मीडिया मुहिम का इमरान खान को इल्म ही नहीं था, इनके अपने अकाउंट से होने वाली ट्वीट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जेल में है और हर वीडियो का कंटेंट खुद मंजूर नहीं करते। अब आपको बात समझ आ रही होगी। अभी एक सहाफ़ी हैं और रईस अहमद ख़ान, मैंने जेल में समाअत के दौरान देखा, वहाँ इमरान खान, बैरिस्टर गौहर और दूसरे लोगों ने मीटिंग की
और साजिश तैयार की और बाहर आकर मीडिया पर इदारों की तज़हीक की। सहाफ़ी की दरख्वास्त पर इमरान खान के खिलाफ संगीन नौइयत के केसेस की तैयारी। अब ये एक सहाफ़ी है, इनकी ये दरख्वास्त आती है और ये बताते हैं कि ये जेल में कवरेज करने के लिए गए थे और इन्होंने वहाँ देखा जी इमरान खान साहब को कि वो कोई मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, जुमले इन्होंने नहीं बताए अब तक, जो मेरे पास इत्तला आई है कि इमरान खान ने क्या कहा, बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, तीसरे बंदे ने क्या कहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये फैसला करते हैं कि इन्होंने कोई प्रोपेगेंडा किया या कोई साजिश इन्होंने तैयार की। अगर तो साजिश तैयार की है तो उसके कोई मुबैना को बताने चाहिए कि ये जुमले उन्होंने बोले, ये जुमले उन्होंने बोले, इस तरह साजिश तैयार हुई और बाहर आके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। मैंने 2 सहाफ़ियों से रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि आप भी वहाँ मौजूद रहते हैं, इमरान खान साहब कितने फासले पर बैठते हैं सहाफ़ियों से, और वो जो बातचीत आपस में कर रहे होते हैं अपने वकला के साथ या अपने लोगों के साथ, उसको आप लोग सुन पाते हैं? तो दोनों ने कैटेगोरिकली मुझे कहा जी हम नहीं सुन पाते। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी वो हमसे फासले पर बैठते हैं, दूर होते हैं, वो हमसे बात करना चाहें तो बात हो सकती है, अदरवाइज़ वो आपस में बैठ के अदालत में जो बात करते हैं वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में होती है कि हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा जी एक सहाफ़ी ने इस किस्म का एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दी है, आप मुझे ये बताएं कि आपको अगर गवाही के लिए बुलाया जाता है तो क्या आप गवाही देंगे कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर के साथ मिलकर और बाकी लोगों के साथ मिलकर ऐसी साजिश तैयार की है? उन्होंने कहा जी हम दे ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा टेक्निकली नहीं दे सकते कि हम वहाँ से बैठ के सुन ही नहीं पाते, हम वहाँ से बैठकर सिर्फ देख पा रहे होते हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हमें पता नहीं है। वो पेट्रोल की कीमत पे बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की सियासत पे बात कर रहे हैं, वो कोई साजिश तैयार कर रहे हैं या किसी साजिश को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मुकदमे पे बात कर रहे हैं, अपने किसी और अफेयर के ऊपर बात कर रहे हैं, पार्टी अफेयर पे, हमें नहीं पता। वो जो भी बात कर रहे होते हैं वो हमें नहीं आइडिया होता, जो हमें वो मुखातिब करते हैं या हम तक कोई लाउडली कोई चीज़ पहुंचती है तो हमें पता चलता है, अदरवाइज़ ऐसी कोई साजिश हमने तो नहीं देखी। जो बाकी 2 सहाफ़ी हैं उन्होंने कन्फर्म किया, लेकिन फ़िलहाल एक सहाफ़ी तैयार है और वो ये करना चाहते हैं और उन्होंने एक एप्लीकेशन दे भी दी है। देखते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत क्या मुकदमा दर्ज करती है। बहरहाल इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उनकी पार्टी के लोगों ने दिया है और वो ये कहते हैं, पंजूठा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जी ठीक है मेरे ऊपर करें मुकदमा गद्दारी का, ये जो मुकदमा मेरे ऊपर संगीन नौइयत का दर्ज किया जा रहा है किया जाए, बिल्कुल करें मुकदमा, मैं इसका सामना करूँगा, लेकिन इसको लाइव चलाएं, मैं इस मुकदमे को खुद लड़ूंगा। ये जनाब इमरान खान साहब का इसमें मौक़िफ़ सामने आ गया है। अब देखते हैं कि ये मुकदमा कैसे होता है और इसका क्या किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो संगीन केसेस के इंदराज की मंजूरी है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इससे पहले कि मुकदमा हो, उसकी जो मंजूरी हुई है पंजाब काबीना से, उसको ही चैलेंज कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर ये जो गद्दारी के मुकदमात होते हैं ना, इस नौइयत के संगीन मुकदमात, जब इनको दर्ज करना होता है तो बाकायदा हुकूमत की मंजूरी से ये दर्ज होते हैं। तो कैबिनेट की अप्रूवल आ गई थी पंजाब में, तो फिर ये मुकदमा दर्ज हो सकता था। बहरहाल जितनी दुश्मनी है पंजाब गवर्नमेंट की इमरान खान के साथ, ये भी सबको पता है। अब ये हाई कोर्ट में मामला गया है, देखते हैं कि ये मुकदमा होता है या नहीं होता। वैसे लाहौर हाई कोर्ट ने 2 बड़ी अहम चीज़ें लाहौर हाई कोर्ट के सामने पहुँच गई हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि फ़र्द वाहिद ने अपने इक़्तिदार के लिए रियासत को मुश्किल में डाल रखा है। हुकूमती फ़ैसलों और रियासती इक़दामात पर शकूक का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से मुल्क में तमाशा हो रहा है और फ़र्द वाहिद ने अपने इक़्तिदार को टूल देने के लिए रियासत को मुश्किल में डाल रखा है। फिर ये एक प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साइफ़र के ऊपर बात की, बाकी चीज़ों के ऊपर बात की। ये कल का दिन था, आज का दिन फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब जो हैं वो आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए से। क्या वो वीडियो लिंक पे आ पाएंगे, अब तक ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसूलन तो उन्हें आना चाहिए। क्या उसको लाइव चलाया जाएगा, इसके ऊपर दरख्वास्त डाल दी गई है, क्या वो पहले तय हो जाएगी या नहीं होगी, या उनको लाइव चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा। कादी फ़ायद ईसा साहब ने दावा किया है, बरतानवी हुकूमत को जो उन्होंने जवाबी ख़त लिखा है उसमें कादी फ़ायद ईसा साहब ने तो ये दावा किया है कि अवामी नौइयत के जो मुकदमात हैं उनको तो हम बराह रास्त दिखाते हैं। क्योंकि देखें ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आपके सामने मैं रख देता हूँ। बरतानिया ने जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बरतानवी सफ़ीर ने कुछ बातें की थी। उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात, एक उन्होंने ये नुक्ता उठाया था। फिर उन्होंने कहा कानूनी अमल को इस्तेमाल करके सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया, नंबर 1। नंबर 2, इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया गया। नंबर 3, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गई।
फिर नताइज आने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई, काउंटिंग के अंदर बेज़ाब्तियाँ नज़र आईं। ये वो शिकायत हैं जो बरतानवी हुकूमत को भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ठीक नहीं हुए। अब इसके ऊपर जो है वो जवाब आ जाता है कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का। अच्छा, हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत आवाज़ उठाते हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कभी ऐसे जवाब आता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जवाबी ख़त जाता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और वो बरतानिया को जवाब देते हैं। ये बड़ी अजीब चीज़ है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस बात की बहुत फ़िक्र है कि बरतानिया उनके बारे में क्या सोचता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में बल्ले के निशान से महरूम करने के हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर के एतराज़ को बिला जवाज़ करार देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कानून कहता है। अप्रैल में होने वाली, यानी अप्रैल में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका जवाब अब जाके मई के एंड में दे रहे हैं, और 1 महीने से ऊपर टाइम गुजर गया है तो इसका जवाब आ रहा है। अच्छा, उसमें जो उन्होंने बात की थी, इस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर की जानिब से कॉन्फ्रेंस में की गई तनकीद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हुक्म पर ख़त लिखकर तफसीली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत और खुले मुआशरे की बात की, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद मालूमात के हक़ को तस्लीम किया और इसका अपने ऊपर इतलाक़ किया। इस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि कॉन्फ्रेंस में आपकी पुरजोश तकरीर में जमहूरियत की अहमियत, इंतखाबात और खुले मुआशरे की अहमियत को उजागर किया गया और बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुशाइंद है। यानी सुप्रीम कोर्ट किस काम पे लगी हुई है। फिर ख़त में कहा गया कि पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी था, लेकिन इंतखाबात बर वक्त इसलिए नहीं हो सके क्योंकि सदर और इलेक्शन कमीशन मुत्तफिक नहीं थे। सारा पाकिस्तान जाता है, इंतखाबात क्यों नहीं हो सक रहे थे। यानी अब कब तक हम चीज़ों के ऊपर पर्दा डालेंगे। पूरा मुल्क जानता है कि इंतखाबात कब होने चाहिए थे और क्यों नहीं हो पा रहे थे, सब जानते हैं। और इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार किसको है, ये मुत्तफिक नहीं थे। और फिर ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने मामला सिर्फ 12 दिनों में हल कर दिया और 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो गए। फिर ये कहा गया कि पाबंदी का शिकार अफराद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के हवाले से एतराज़ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद बहुत से लोगों को ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें सादिक और अमीन नहीं समझा जाता था। अलबत्ता 7 रुकनी बेंच ने साबिका फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा कि ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। देखें अब मामला क्या है। बात कोई थी कहीं चली गई। मामला ये है कि बहुत सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, उन्हें परेशान किया गया और उनके लिए इलेक्शन की गुंजाइश ख़त्म की। पेपर तक तो छीने गए लोगों के, उनको इलेक्शन लड़ने से रोका गया। उसका जवाब ये कैसे हो सकता है। फिर बल्ले के निशान पे कहा गया जी कि वो सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इंतखाबात हो, शर्त है इंट्रा पार्टी इंतखाबात अगर सही नहीं करवाती तो वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं होगी, तो इसके मुताबिक किया गया है। तो जैसा नवाज शरीफ की पार्टी का इलेक्शन हुआ है, इमरान खान का तो इससे बेहतर ही था। बहरहाल कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, क्योंकि बरतानवी हाई कमीशन का जो स्टेटमेंट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट कर रहा था, तो बजाय इसके कि वजारत कानून या वजारत खारजा इसका जवाब देती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके इसका जवाब दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं हैरान हो रहा हूँ इसके ऊपर। अब देखते हैं कि इसके ऊपर बरतानिया की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं आता। उनको कुछ चीज़ें याद भी दिलाई गई है, फिर बात कर लेंगे इस पर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।